गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, ऑल डियर स्टूडेंट। मैथ्स बाय महेंद्र सिंह पार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। चलिएगा, तो जैसे आपने देखा होगा लाभ हानि के बारे में मैंने वीडियो बना के डाला था, आपने वो देख लिया होगा। तो आज हम आपके बारे में बताने वाले हैं प्रमुख सूत्र। कौन कौन से सूत्र होते हैं देखिएगा। प्रमुख सूत्र आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला सूत्र बनता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित के दर गुणित के समय बटे 100। दूसरा होता है मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। तीसरा होता है दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। चौथा होता है समय बराबर साधारण ब्याज गुणित के 100 बटे मूलधन गुणे दर। जब दर पूछा जाए तो बटे में मूलधन गुणे समय, और जब समय पूछा जाए तो बटे में मूलधन गुणे दर। ओके, समझ गए होंगे। हम एक बार देख लेते हैं कितना दिख रहा कितना नहीं। तो अभी तो सब कुछ अच्छा आ रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। और एक चौथा सूत्र बनता है पांचवा, मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक के अंदर 100 प्लस के दर गुणे समय बटे 100। ये देखिएगा, ठीक है। ये 5 फार्मूले आपको कंप्लीट करने हैं। साधारण ब्याज आपकी मुट्ठी में होगा, आपके कब्जे में होगा, आपको चैप्टर सरल लगने लगेगा। आपने कभी भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, तब भी गारंटी के साथ कहते हैं कि आप प्रत्येक वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। पूरा का पूरा साधारण ब्याज आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। और ऐसे वैसे नहीं, चाहे पुलिस का पेपर दो, चाहे एसएससी जीडी का दो, चाहे लेखपाल का दो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का दो, चाहे एलडीसी का दो, चाहे एमटीएस का दो, चाहे एसएससी सीजीएल तक का पेपर दो, सवाल आपके बनने लगेंगे बड़े आसानी से। बस आप देखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हिंदी वर्जन हुआ। अब इसी को मैं आपको एक बार इंग्लिश वर्जन में दिखा देता हूं। ओके, चलिएगा। फार्मूलों का हम लोग ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, बट जानकारी के लिए हम लोग लिख जरूर लेते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। पहला देखो संकेतों पर आधारित है। अब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। तीसरा हो जाएगा दर बराबर साधारण ब्याज गुणित के 100 बटे मूलधन गुणे समय। चौथा हो जाएगा समय बराबर टी से प्रदर्शित करते हैं तो एसआई गुणित के 100 बटे मूलधन गुणित का दर। तो पांचवा जो आपको हमने बताया वो हो जाएगा मिश्रधन को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं तो अमाउंट बराबर का पी और 100 प्लस के आर इंटू टी
बटे 100। ये आपके फार्मूले हो गए इंग्लिश वर्जन पर। हिंदी वर्जन पर सीधा सीधा इंग्लिश वर्जन पर। इंग्लिश वर्जन में क्या है, साधारण ब्याज को हम कैपिटल SI से प्रदर्शित करते हैं, मूलधन को हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, दर को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, समय को स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं और मिश्र धन को कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। बस तो SI बराबर P इंटू R इंटू टी बटे 100, P बराबर SI गुणे 100 अपॉन R इंटू टी, R बराबर SI गुणे 100 अपॉन P इंटू टी, T बराबर SI गुणे 100 अपॉन P इंटू R और अमाउंट बराबर का P 100 प्लस R इंटू टी बटे 100। दैट इज क्लियर। अब हम आपको ये भी बता दें कि आपको ये फार्मूले याद जरूर करने हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी न्यू को जरूर मजबूत करना चाहिए। तो ये आपकी न्यू हो गई। आपको अब इस पैटर्न पे पढ़ना है, कहीं कहीं इनका प्रयोग भी होगा और कहीं कहीं नहीं भी होगा, वहाँ ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो यहीं पर अब हम लोग और आगे चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा वीडियो को भाई अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके अंत में ही आपको कुछ मिलने वाला है जिससे आप कंसेप्ट पकड़ेंगे। इस अध्याय को MS रूल के मुताबिक MS रूल के मुताबिक पढ़ने के लिए हम मूलधन को हमेशा 100% मानेंगे। ये आपको कंठस्थ कर लेना है। साधारण ब्याज अगर MS रूल के मुताबिक आपको पढ़ना है तो MS रूल के मुताबिक हम मूलधन को हमेशा 100% मानेंगे। कितना मानेंगे भैया? 100%। जैसे कह दिया जाए 8,000 रुपए की धनराशि उधार दी गई तो 100% बराबर के 8,000 हो गया। ठीक है, इतनी बातें कंठस्थ करते चलो, आपको सब कुछ आने लगेगा। दूसरे नंबर पर नोट देखिएगा, बहुत अच्छा नोट है। MS रूल के मुताबिक हम दर और समय के गुणनफल को ही ब्याज कहते हैं। ये बस इसी लाइन से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 लाइनों से। MS रूल के मुताबिक हम दर और समय के गुणनफल को ही ब्याज कहते हैं, यानी कि SI बराबर R इंटू टी, दर और समय के गुणनफल को हम ब्याज कहेंगे। जब भी तुमसे ब्याज कहने को पूछा जाए तो तुम तुरंत दर और समय का गुणा करके बैठ जाइएगा, वही तुम्हारा ब्याज होगा। और जब भी मूलधन को शो करने को कहा जाए तो 100% के बराबर लिखिएगा। ये 2 बातें आप ऐसे रट्टा मार जाइएगा जैसे आपने कभी भूलनी ही नहीं है। ये बात ऐसे याद कर जाइएगा याद, और पूरे चैप्टर का फिर आनंद लीजिएगा। ओके, तो सूत्रों के बारे में हमने आज आपको बताया और हमने आपको MS रूल के बारे में बताया। तो ये दोनों बातें याद रखना और फिर फटाफट हम लोग सवालों को सीखेंगे। ओके, पहला टॉपिक आपके बीच में आएगा जो नेक्स्ट वीडियो का नाम होगा साधारण ब्याज ज्ञात करना, और MS रूल विधि से ही हम आपको सिखाएंगे। एक बार बेसिक से भी बताएंगे और एक बार MS रूल से। ओके, थैंक यू।